हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आपको फर्स्ट ईयर की मेडिसिन पढ़नी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं यहाँ पर डेली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो जो फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है। तो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ और आप रेगुलर स्टडी कर सकें। तो गाइज़, आज की हमारी मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया की बात करें तो ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसके जो फीमेल सिम्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोराइज़ा के सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है थोड़े से, और इसमें इम्पॉर्टेंट है आइज़ के सिम्टम्स। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है इस मेडिसिन में। फीमेल सिम्टम्स कभी कभी एग्ज़ाम में, मतलब कभी कभी क्या, मोस्टली यूफ्रेशिया में जो है फीमेल सिम्टम्स को पूछा जाता है और रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें यूफ्रेशिया में। यूफ्रेशिया तो कॉमन नेम है आईब्राइट, स्क्रोफलोरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल, कंट्यूजन और मैकेनिकल इंजरीज ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स। जब कोई पेशेंट गिर जाता है तो उसके बैड इफेक्ट्स आते हैं, उसमें कंट्यूजन और मैकेनिकल इंजरी देखने को मिलती है एक्सटर्नल पार्ट्स में, जैसा हमें अर्निका में भी देखने को मिलता है। कंट्यूजन का मतलब होता है जहाँ पे चोट लगी वो पार्ट कैसे हो जाएगा, ब्लू ब्लू हो जाता है, या फिर रेड और ब्लू कलर का मिक्सचर देखा होगा आपने जब कभी चोट लग जाती है तो वैसा पड़ जाता है, उसको हम कंट्यूजन बोलते हैं। और मैकेनिकल इंजरी भी हो सकती है, या तो कंट्यूजन होगा या मैकेनिकल इंजरी होगी एक्सटर्नल पार्ट्स में। कैटरल अफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ आइज एंड नोज़। कैटरल अफेक्शन देखने को मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, स्पेशली आइज में और नोज़ में। प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्राइमेशन विद प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा। हमने एलियम सीपा पढ़ी थी, जिसने भी नहीं देखी है जाके देख लेना, मेरे चैनल पे एलियम सीपा डली हुई है मेडिसिन, उस पर वीडियो मैं बना चुकी है एलियम सीपा पे। उसमें मैंने बताया है कि जो एलियम सीपा मेडिसिन में क्या होता है, ब्लैंड लैक्राइमेशन होता है और एक्रिड कोराइजा रहता है। जो डिस्चार्ज हो रहा है आइज से वो कैसा है, ब्लैंड है, और जो नोज से डिस्चार्ज है वो एक्रिड है एलियम सीपा में। लेकिन यूफ्रेशिया में उसका उल्टा है। यूफ्रेशिया में क्या होता है, प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्राइमेशन। जो लैक्राइमेशन है वो प्रोफ्यूज है और एक्रिड है, लेकिन नोज कोराइजा से जो कोराइजा में जो लैक्राइम मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है वो प्रोफ्यूज है लेकिन ब्लेंड है। वो कैसा है, ब्लेंड है। आइज वाटर ऑल द टाइम। पानी आँख से ऑल द टाइम पानी आता रहता है। एंड आर एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में आँखें कैसी हो जाती है पेशेंट की, चिपचिपी हो जाती है। जब वो सो के उठेगा तो उसकी आँखें चिपक रही होती है, एग्लूटिनेटेड हो रही होती हैं। और उसके बाद दिन में क्या रहता है, उसके ऑल द टाइम पानी, आँख से पानी आता रहता है। मार्जिन ऑफ द लिड रेड। जो मार्जिन होती है लिड की वो रेड हो जाती है, स्वेलन और बर्निंग रहती है। प्रोफ्यूज फ्लुएंट क्लोराइजा इन मॉर्निंग विद वायलेंट कफ एंड एब्डोमेन अबाउंडेंट एक्सपेक्टोरेशन। पेशेंट जब सो के उठता है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, उसको प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा, बहुत ज़्यादा कोराइजा रहता है, और उसके साथ वायलेंट कफ आता है अबाउंडेंट एक्सपेक्टोरेशन के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन होगा तो साथ में वायलेंट कफ होगा और बहुत ज़्यादा कैसा कोराइजा उसको रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी नोज़ से वाटर डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है। एग्रावेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू वार्म साउथ विंड। पेशेंट को एक्सपोजर हो रहा है, एग्रावेशन किससे हो रहा है, एक्सपोजर टू वार्म साउथ विंड। जब वो वार्म एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहाँ पे पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। व्हेन अटेम्प्टिंग टू क्लियर द थ्रोट ऑफ एन ऑफेंसिव म्यूकस इन द मॉर्निंग, गैगिंग अंटिल ही वॉमिट्स द ब्रेकफास्ट जस्ट ईटन। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अटेम्प्टिंग टू क्लियर द थ्रोट, जब वो अपने गले को साफ करने की कोशिश करता है एक ऑफेंसिव म्यूकस इन द मॉर्निंग में, तो वो जब तक गैगिंग करता है, गैगिंग अंटिल ही वॉमिट्स द ब्रेकफास्ट, जब तक वो गैगिंग करता है, जब तक वो ब्रेकफास्ट को वॉमिट नहीं कर देता। जैसे ही उसने ब्रेकफास्ट खाया वो अपने गले को क्या करेगा, साफ़ करने की कोशिश करेगा, म्यूकस को, जो म्यूकस बन रहा है उसके गले में, उसको साफ़ करने की कोशिश करेगा मॉर्निंग में। और जब तक उसको गैगिंग होती रहेगी, जब तक वो उसने जो खाया है, जो ब्रेकफास्ट लिया है, उसको वो वॉमिट नहीं कर देता, जस्ट ईटिंग। जैसे ही उसने खाया होगा वैसे ही उसके साथ ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस बाई वॉलेंट्री हॉकिंग। प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन होता है म्यूकस का बाई वॉलेंट्री हॉकिंग के साथ। आपने देखा होगा ना, किसी को ऐसे वॉमिटिंग नहीं आती, लेकिन वॉमिटिंग की तरह जब कफ आता है तो ऐसे लगता है कि कफ निकले, तो प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन हॉकिंग के थ्रू होता है।
एग्रावेशन ऑन राइजिंग इन मॉर्निंग, उसका एग्रावेशन कब हो रहा है, जब वो सो के उठ रहा है, पेशेंट जब सो के उठ रहा है। क्या बोल रहा है, प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्या हो रहा है, प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है भाई वॉलेंट्री हॉकिंग से। यानी कि आपने देखा होगा कि पेशेंट जो था वो ऐसे हॉकिंग मतलब इस तरीके से करता है कि उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, मतलब अजीब सा साउंड निकालता है ना, अजीब से साउंड निकाल के गले को साफ़ करने का जो तरीका होता है, उस तरीके से वो क्या करता है, गले को साफ़ करने की, म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और ये ऐसा उसको कब देखने को मिलता है, ज़्यादातर एग्रावेशन कब हो रहा होता है पेशेंट में, ऑन राइजिंग इन मॉर्निंग, जब वो सुबह सोकर उठेगा ना, तब अजीब सा साउंड निकाल के गले को साफ़ करने की कोशिश करेगा ऐसे इस तरीके से पेशेंट नहीं करते करके उठते हैं, उस तरीके का साउंड निकालते हुए, और मतलब इससे ज़्यादा। एमिनोरिया विथ कैटरल सिम्टम ऑफ आइज़ एंड नोज़, एमिनोरिया देखने को मिलेगा फीमेल पेशेंट में विथ कैटरल सिम्टम्स के साथ, आइज़ में एंड नोज़ में। प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्राइमेशन, एमिनोरिया के टाइम पे क्या होगा, पेशेंट में प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्राइमेशन होगा। ठीक है, पेशेंट के मेंसेस कैसे होंगे, पेनफुल होंगे, रेगुलर होंगे, नाउ लास्टिंग ओनली 1 आवर, 1 घंटे तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है यूफ्रेशिया का, प्लीज़ नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेंसेस में। पेनफुल रेगुलर, मेंसेस कैसे होंगे, पेनफुल होंगे, रेगुलर होंगे, नाउ लास्टिंग ओनली 1 आवर, केवल 1 घंटे के मेंसेस आएंगे उसको, दर्द भरे होंगे, पेनफुल होंगे, रेगुलर होंगे, लेकिन जो ब्लीडिंग होगी वो सिर्फ 1 घंटे होगी उसको। या फिर मेंसेस और लेट स्कैंटी शॉर्ट लास्टिंग ओनली 1 डे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि मेंसेस लेट होंगे, स्कैंटी होंगे यानी कि फ्लो बहुत कम होगा, शॉर्ट होंगे, 1 दिन के मेंसेस आएंगे, कैसे आएंगे, 1 दिन के। लेकिन ये जो पॉइंट है, नाउ लास्टिंग ओनली 1 आवर, 1 घंटे वाला, ये यूफ्रेशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पर्ट्यूशिस, पर्ट्यूशिस का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग और ब्रीथिंग ट्यूब में, जो कॉज कर रहा है किसको, सीवियर कफिंग को। पर्ट्यूशिस का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना लंग्स में या फिर एयर पैसेज में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीवियर कफिंग आ रही है। तो एक्सेसिव लैक्राइमेशन ड्यूरिंग कफिंग, पेशेंट को क्या होगी, एक्सेसिव लैक्राइमेशन होगा ड्यूरिंग कफिंग के टाइम पे। कफ ओनली इन डे टाइम, पर्ट्यूशियस के टाइम पे क्या होगा, केवल कफ जो आएगा पेशेंट को वो केवल डे टाइम में आएगा, यानी कि दिन के समय में आएगा। ठीक है, इसके एग्रावेशन की बात करें तो एग्रावेशन कब हो रहा है, इन द इवनिंग में, इन बेड, इंडोर्स। पेशेंट को एग्रावेशन कब हो रहा है, शाम के समय हो रहा है, जब वो बेड में जाता है, बेड पे जाता है तब। इंडोर्स, बंद कमरे में, बंद रूम में, बंद जगह पर उसको एग्रावेशन हो रहा है। वार्मथ से, मॉइस्चर से, वार्म चीज़ों से खाने से, उसको वार्म इन्वायरमेंट में रहने से, गर्म हवा से, गर्म इन्वायरमेंट में रहने से उसको एग्रावेशन हो रहा है। मॉइस्चर से प्रॉब्लम हो रही है। एग्रावेशन आफ्टर एक्सपोजर टू साउथ विंड, साउथ विंड के एक्सपोजर में आ जाने से उसको एग्रावेशन हो रहा है। एग्रावेशन व्हेन टच्ड, जिस तरीके से हिपार सेल्फ हमने पढ़ी थी, हिपार सेल्फ भी मैंने वीडियो बना के डाल दी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। जिस तरीके से पेशेंट को जब टच से उसको दिक्कत होती है ना हिपार सेल्फ में, वैसी पेशेंट को यहाँ भी एग्रावेशन हो रहा है टचिंग से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की मेडिसिन यूफ्रेशिया के बारे में। आई होप आपको मेडिसिन यूफ्रेशिया समझ में आई होगी। को अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है या किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हैं क्या करना होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।